जहां यूपी के फिरोजाबाद जिले की तहसील शिकोहाबाद में स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। कभी ये गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था, लेकिन आज यहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, हर क्षेत्र में विकास साफ दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार की योजना और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीणों को अब बेहतर जीवन की सुविधा सीधे उनके घर तक मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के तहसील शुकाबाद के ग्राम पंचायत वासुदेव में, जहां अपने खास कार्यक्रम लेकर ग्रामीण भारत को लेकर के हम पहुंचे हैं गांव में, और आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किस तरह गांव की तस्वीर बदल रही है। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे ग्रामीणों से, और उन लोगों से बातचीत करेंगे जो गांव के 9 लोग हैं, जिनका विशेष करके इस पंचायत में क्या योगदान रहा है, उनके योगदान से क्या गाँव की तस्वीर बदली है। चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, चाहे पानी की बात कर ले, चाहे खेल की बात कर ले, और चाहे सुरक्षा की बात कर ले, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में गाँव की तस्वीर बदल रही है। चाहे नाली खरंजा हो, चाहे सीसी का निर्माण हो, चाहे बिजली की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, और ये जमीन हकीकत दिखा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आप हमारी लगातार टीम ग्रामीण भारत को लेकर के लगातार गांव की पड़ताल कर रही है और लगातार आपको जमीन हकीकत दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि गाँव में आखिर इन योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह गाँव का विकास की तस्वीर बदली है, ये लगातार हमारी टीम दिखा रही है। आप हम इस समय पहुंचे हैं ग्राम पंचायत वासुदेव में कि आखिर कैसे इस गांव की तस्वीर बदली है और क्या क्या सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपसे तारा सिंह। फिरोजाबाद का वासुदेवमई ग्राम पंचायत अब विकास का जीवंत उदाहरण बन गया है। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव के हर क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है। सरकार की योजनाओं के चलते ग्रामीणों को पक्के आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्याधन और सरकारी राशन जैसी सुविधाएं मिल रही है। बच्चों के लिए शिक्षा और सुरक्षा का माहौल बनाया गया है, तो वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंच रहा है। ये बदलाव साबित करता है कि योगी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि योजनाओं को जमीन पर लागू कर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में जुटी है। क्या नाम आपका? राम अवतार। रामदास जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम वासुदेव में ही रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अब गांव में किस तरह विकास हुआ है, सरकारी योजना का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? नहीं, विकास लाभ मिल रहा हो, सरकार जो योजना दे रही है लोगों को मिल रहा है। जैसे अभी कॉलोनियाँ हैं, और आपकी सड़क है, बिजली है, पानी है, और मतलब जैसे पेंशन है लोगों की, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और किसान सम्मान निधि, सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा। आदमी जो निर्भीक निडर अपने रह रहा है, ये सबसे बड़ी सुरक्षा। पहले की सरकार में अब की सरकार में कितना अंतर है? हाँ, अंतर है। पहले मतलब कोई जनता पे कम ध्यान है, तो अब जनता को थोड़ा वो है रहा है, और ऐसे ही बनो रहो तो सरकार और विकास करेगी। हमें तो कोई परेशानी नहीं है साहब, हम तो सही है। क्या क्या सुविधा मिल रही सरकार की योजनाओं की? हमें तो सुविधा यही मिली है कि पेंशन मिल रही है, इसके अलावा क्या मिला? और बस उसके अलावा हमारे राशन कार्ड भी मिल रहा, कैसे के बना ही नहीं है। हमारे लड़के बच्चों का, हमारा नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। बच्चों के गांव में क्या परिवर्तन हुआ, विकास क्या क्या हुआ गांव में? गाँव को ठीक हिसाब हो रहा है, गाँव का अच्छा काम है, बिजली भी हो रही है, लैंड पाइपलाइन डल रही है, सब काम हो रहे हैं, सही हुआ। कोई सरकार में दिक्कत होती है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। कितने कितने लोग रहते हैं गांव में अपने? हम जी, करीबन आते हैं 14-15 घर है। 14-15 घर। हाँ। कैसा महसूस करते हैं आप लोग? हम तो अपनी कह सकते हैं, दूसरे भी कह सकते हैं। कौन सा सरकार में खुशहाल है? हाँ, सरकार ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, हमें कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। आरसीसी पेंशन खरंजा सब कुछ हुआ है? हाँ, आवास सब। आवास मिल रहा है गरीबों को? हाँ, सब कुछ हुआ है। क्या क्या फायदा हुआ है? ये आरसी तो बहुत दिनों की है, अभी फिर हो रही है। हो रही है? हाँ, पहले कैसी थी? पहले कच्ची सड़कें थी? पहले भी थी, आरसी भी थी, और कोई खरंजा भी था। अच्छा, अब गांव के बारह चार तरफ हो गई है? हाँ, अब चारों तरफ है। ग्राम पंचायत वासुदेवमई के विकास में पूर्व प्रधान पति रहे विपिन गर्ग का योगदान भी अहम रहा है। उनके कार्यकाल में गांव में पानी की छोटी छोटी टंकियां बनवाई गई, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पानी की सुविधा मिली।
उन्होंने गांव में साफ सफाई, नाली खंडाज और अन्य विकास कार्य कराकर ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया। इसके अलावा विपिन गर्ग ने गांव से उरमुरा तक जाने वाले रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई और गांव के रास्तों को सुरक्षित और रोशन बनाया। उनके नेतृत्व और कोशिशों ने गांव की आधारभूत संरचना को मजबूत किया और साथ ही सरकार की योजनाओं को लागू करने में मदद दी। वासुदेव मई में सड़क और सीसी रोड का निर्माण भी विकास की कहानी बयां करता है। गांव में नाली, खंडजा और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। बिजली की व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाया गया है। सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं ने ग्रामीणों के जीवन को आसान, सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। ये सब योगी सरकार की योजनाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। गांव में शमशान घाट का भी निर्माण किया गया है, जिससे अब गांव के ही नागरिक अपने परिजनों का संस्कार सुविधाजनक और समय पर कर पा रहे हैं, जिससे सामाजिक सुविधा और आराम दोनों सुनिश्चित हुए हैं। राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वास्ते में अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में अब गांव में क्या बदलाव हुआ है? सारा बदलाव हुआ है। क्या क्या देखने को मिल रहा है? देखने को आरसी हो गई, खरंजा हो गए, लाइन बिछ गई। बाबा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा ऐसे कर रहे हैं कि काम हो रहे हैं भाई सरकार में, हमारे सामने हो रहे हैं। आपके सामने क्या क्या काम हुए हैं? हमारे सामने आरसी पड़ी है, पाइप की लाइन पानी के लिए, सुविधा के लिए, किसान के लिए गांव गांव बिछ रही है। सरकार की योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, सरकार की योजना को मिल रहा है। पिछले की सरकारों में आपकी सरकार ने क्या देखा? ये सरकार में योगी के में बहुत बड़ा लाभ है। मेरा नाम नारायण सिंह है, कहाँ के रहने वाले? गांव वासुदेव भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब गांव में किस तरह का विकास कार्य देखने को मिल रहा है? हमारे गांव में विकास ठीक हो रहा है। इस सरकार में क्या क्या हुआ विकास? गांव में सड़कें नवीनीकरण हो गई हैं, सीसी हो गई है और शौचालय भी बन गए हैं और कूड़ादान भी बने हुए हैं। अब कैसा महसूस करते हैं सरकार में? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, सरकार अच्छी दिखाई दे रही है हमें। सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंच रहा है, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है? हाँ, योजना का लाभ मिल रहा है। इस सरकार में इतना परिवर्तन हमें देखने मिला है कि जैसे पहले चोर चौक का डर था, अब मर्जी आप वहाँ लेट सकते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। डर नहीं है? हाँ, डर नहीं है। कोई बहन बेटियाँ कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई आबदित में धब्बा नहीं है। अच्छा, नेटवर्क 10 के माध्यम से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप क्या? हाँ, संदेश क्या बस जो है कि अब सरकार को हम तो धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छी सरकार है, इतनी सरकारें आई, इतनी तब्दीली हमने की सरकार में नहीं देखी। क्या नाम आपका? साहब से कहाँ रहते हैं आप? वासुदेव भाई। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अब किस तरह गांव का जो तस्वीर है वो बदल रही है? अब क्या क्या फायदा मिल रहा है गाँव में? गांव की तस्वीर तो काफी बदल गई है। क्या विकास हुआ है? सड़कें पक्की हो गई हैं, पहले कैसी थी? पहले कच्ची थी, दंदल था, अब सुविधा है। किसने नाले कराई भी है? बन गए। किसने कराई है? बीजेपी सरकार बनी है, किसके माध्यम से कराई है? माननीय जयबी मंत्री के साथ उसमें बनी है। क्या फायदा हुआ गाँव में? गाँव में काफी विकास है और हमारी ये आशा है, विनती है कि सिरसागंज के लिए हमारा वासुदेव से बन जाए करेला होके तो अच्छा है। इस पर काफी दिक्कत आती अच्छा, है। गांव में पहले से अब इस सरकार में, योगी जी की सरकार में कितना परिवर्तन हुआ गांव में? क्या क्या विकास हुआ है? कम से कम आपको 80% तो विकास हो ही गया है। क्या क्या हुआ है? टंकी का विकास, पानी का विकास है, आवास विकास मिले हैं गरीब जनता को, जो पात्र हैं उनको मिला है। वैसे नहीं पैसे सभी को मिलता था, जो पैसे देते उसको मिलता, अब ये जो पात्र है उन्हीं को मिल रहा है। जो पात्र उसको मिल रहा है। हाँ। और इसके अलावा क्या क्या हुआ गाँव में? लाइट की व्यवस्था सही है, बत्ती सही आ रही है, ठीक। कोई पर मतलब दिक्कत नहीं है। और क्या परिवर्तन हुआ है? शिक्षा का भी विकास हुआ है। ग्रामीणों की सेहत और शिक्षा पर भी यूपी सरकार का ध्यान है। गांव के बाहर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को समय पर दवा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। अब उन्हें गांव से बाजार तक 4 किलोमीटर दूर जाकर इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। बच्चों के लिए स्कूल सुविधाएं विकसित की गई है, जिससे पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा में ये बदलाव ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने
और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। पूर्व प्रधान विपिन गर्ग ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गांव में एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, जिससे महिलाएं अब अपने गांव में ही पूजा अर्चना कर सकती हैं। गांव में छोटे छोटे मंदिरों की संख्या बढ़ी है, जिससे ग्रामीणों को पूजा और धार्मिक गतिविधियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा गांव में शौचालय और शमशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की गई है। ये सब योगी सरकार के नेतृत्व में और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ही संभव हुआ है, जिससे ग्रामीणों का जीवन आरामदायक और व्यवस्थित हुआ है। गांव में विकास कार्य तो बहुत हो रहे हैं। जैसे कि गांव में हमारे में ये छोटी छोटी पानी की टंकियां बनवाई गई हैं। पूर्व प्रधान जो थे हमारे विपिन गर्ग जी, उनके द्वारा जो है प्रयास किए गए और ये टंकियां बनाई गई। पंचायत सचिवालय है गांव बासदेव मई में, तो पहले ऐसे ही उबड़ खाबड़ था। उन्हें बढ़िया प्रधान जी ने, हमारे विपिन गर्ग जी ने बढ़िया उसकी जो है साफ सफाई करा के, नया प्लास्टर करा के बढ़िया बनवा दिया। गांव में पानी की ये लाइन बिछ रही है। पानी की टंकी की जो लाइन है सिंचाई जल निगम की, वो पानी की लाइन डल रही है घर घर जल योजना में। अच्छा, पहले गांव में क्या होता था, टूटी फूटी सड़कें थी, टूटे फूटे खरंजे थे, तो उसपे सब पे आरसीसी करा दी है और काफी काम जो है गांव में कराया गया है। ग्रामीणों ने यूपी सरकार और पूर्व प्रधान विपिन गर्ग की सराहना की। सर्वेश कुमार शर्मा ने कहा कि गांव में बेहतर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे हर समस्या का समाधान अब गांव में ही संभव है। विपिन गर्ग ने गांव की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने बताया कि अमृत भारत योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के चलते गांव अब आत्मनिर्भर और समृद्ध बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार की योजनाओं से विकास हर गली और हर घर तक पहुंचा है। नहीं, गांव में सरकार का जो काम है बहुत अच्छा है। सरकार में मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये भी सब लोगों को मिल रही है। सम्मान निधि भी ज्यादातर लोगों को मिल रही है। और गांव में देखो, हमारे गांव में ये पाइपलाइन पड़ रही है, ये भी जो है पानी की व्यवस्था हो रही है। और हमारे गांव में और देखो जो हॉस्पिटल हमारे गांव में, वो डॉक्टरनी पर डे आती हैं। सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ जैसा शायद यूपी में कोई नहीं होगा। हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी पर डे अगर हम फोन कर दें और उनकी अगर छुट्टी है तो उस दिन भी वो आ जाते हैं सफाई कर्मचारी हमारे। वासुदेव मई गांव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार की योजनाओं ने इस गांव को साफ सुथरा, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना दिया है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, हर क्षेत्र में विकास की झलक स्पष्ट है। यही है वासुदेव मई की नई पहचान, जहां योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है और ग्रामीण जीवन बेहतर बन रहा है। नेटवर्क 10 के लिए फिरोजाबाद से संवाददाता तारा सिंह की रिपोर्ट।